बेलपत्रा का चमत्कार। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। कहा जाता था कि वहां चढ़ाई गई बेलपत्र अगर सच्चे मन से चढ़ाई जाए तो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन ये भी मान्यता थी कि हर 100 साल में एक बार एक विशेष चमत्कारी बेलपत्र प्रकट होता है, जो जिसके हाथ लग जाए उसकी सारी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। राहुल, एक गरीब किसान, कई सालों से अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसने कई बार मंदिर में बेलपत्र चढ़ाया, लेकिन उसकी किस्मत नहीं बदली। एक दिन उसे एक बूढ़े साधु मिले, जिन्होंने कहा, इस पूर्णिमा की रात मंदिर में एक दिव्य बेलपत्र गिरेगा। जिसे वह मिलेगा उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि वह लालच नहीं करेगा। राहुल ने उस रात मंदिर में रहने का निश्चय किया। चारों ओर अंधेरा था, केवल दीपों की रोशनी मन मन जल रही थी। अचानक एक हल्की रोशनी चमकी और एक अद्भुत चमकता हुआ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरा। राहुल की आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे आकाशवाणी सुनाई दी, तू अपनी पहली इच्छा मांग सकता है। राहुल ने बिना सोचे समझे कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तुरंत ही उसके सामने सोने चांदी के ढेर लग गए। फिर आवाज आए, अब दूसरी इच्छा मांग। राहुल की आंखों में लालच आ गया। उसने कहा, मुझे राजा बना दो। अगले ही पल वह एक भव्य महल में था, राजा की तरह सजे धजे। अब आवाज फिर आए, आखिरी इच्छा सोच समझकर मांग। राहुल सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं अमर हो जाऊं तो कभी कोई दुख नहीं होगा। और उसने इच्छा मांग ली, मैं अमर होना चाहता हूँ। अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। आसमान काला हो गया और जमीन कांप उठी। आकाशवाणी गूंजी, जो जन्मा है वह मरेगा भी। तूने प्रकृति के नियम को तोड़ने की कोशिश की है, अब तुझे एक सजा मिलेगी। राहुल का शरीर पत्थर में बदलने लगा। वह चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में वह एक पत्थर की मूर्ति बन गया। सुबह जब लोग मंदिर आए तो उन्होंने शिवलिंग के पास एक नई पत्थर की मूर्ति देखी। तब से गांव में यह मान्यता बन गई कि लालच इंसान को पत्थर बना देता है। आज भी उस मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति मौजूद है, जिसे लोग राहुल की मूर्ति कहते हैं। बेलपत्र का चमत्कार हर किसी को नहीं मिलता, और जिसे मिलता है उसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आना चाहिए।